एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोला, आप सारे काम बीरबल को सौंप कर उसे महानता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, और तीसरी चीज, हाँ, और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और नहीं वहां की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर के 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपये वाली चीज दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल एक ही घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं ले आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वितरण कुछ इस प्रकार से किया। पहले 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान दे दिया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीजें हैं। और तीसरे रुपये मैंने जुआ में खेल कर हार गया। इस तरह जुए में हारा हुआ रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई, न जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उसकी बुद्धि का लोहा मान लिया। तब बादशाह अकबर बोले, मंत्री, अब समझ में आई कि सारे काम मैंने बीरबल को क्यों देता हूँ। बीरबल बहुत चतुर इंसान है, इसीलिए तो कहते हैं कि बीरबल जैसे बनो, समझे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर ले आए। वह तोता देखने में बहुत ही सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ साफ हिदायत दे दी, अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छी तरह से करना, समझे। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान का खैर नहीं। और एक दिन फिर ऐसा ही हुआ, तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही हुई बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बता दी। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा, तुम घबराओ मत। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। बस इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया क्या? बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका तोता न मुंह खोलता है और न ही खाना खाता है और न पानी पीता है और न हिलता डुलता है और न ही चलता फुदकता है। उसकी आंखें बंद हैं और वह अपने पिंजड़े में लेटा हुआ है। आप आइए और जरा उसे देखिए तो सही। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता तो मर चुका है। बादशाह ने कहा, यह बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? हाँ? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन यह तो बताइए कि आपको मृत्यु दंड देने के लिए मैं किसे बुलवाऊं? बताइए तो सही, क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी
आपने ही तो कहा था कि जो कोई भी तोता मर चुका है यह बात बताएगा, उसे सजाए मौत दी जाएगी। और अभी कुछ देर पहले आपके ही मुंह से तो यह बात निकली है कि तोता मर गया है। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट आए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत से मरा है, उसमें किसी का दोष नहीं है। दूसरे पर तो लोग गलती हमेशा मर देते हैं, लेकिन जब अपनी पर गलती पकड़ में आती है तब समझ में आता है कि क्या बात है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगा। नाई बोला, जहां पनाह आप अपनी सभी लोग का ख्याल रखते हैं, बच्चे बड़े गरीब लाचार आदि सबका। हाँ, अकबर बोले, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नाई बोला, लेकिन जहां पनाह। अकबर बोले, लेकिन लेकिन क्या लगाए रखे हो, हम किसी को भूल रहे हैं क्या, बताओ। नाई बोला, जहां पनाह वो साखी माफ करे, क्या कभी आपने बड़े बूढ़े यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। अकबर बोला, हाँ एक बात तो है। अकबर बोले, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। नाई बोला, लेकिन जहां पना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए, ये उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है। अकबर बोला, क्या, ये क्या कह रहे हो, कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है कि इसको हम भेजे और फिर कौन वहां से आएगा, वो इस स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है, बताओ तुम ही, तुम जा सकते हो। नाई बोला, जहां पना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उसके भक्त हैं। अकबर बोला, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ, मैं उसे देख लूंगा। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अकबर बोला, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं। वजीर अब्दुल्ला बोला, जी जहां पना, वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं, आपकी इजाजत हो तो उसे बुलाया जाए। अकबर बोला, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। योगी राज निरंजन बाबा दरबार में हाजिर होते हैं। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर बोला, हमने सुना है योगी जी, आप किसी को स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, यह बात सच है कि झूठ है। योगी राज बोले, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। हाँ, ऐसा मैं करता हूँ, कितनी बार किया हूँ। अकबर बोला, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए, वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं, उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगी राज बोले, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मुंह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला बोला, जहां पना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए, बीरबल से सबसे ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है। अकबर बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। अकबर बोले, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे। बीरबल बोला, जी जहांपना, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहूंगा। योगी राज, इस यात्रा में कितनी समय लगेगा, बताइए। योगी राज बोले, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे, अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। बीरबल बोला, योगी राज जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे, ये भी बता दीजिए। योगी राज बोले, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना होगा। वैसे तो यह क्रिया कभी भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। बीरबल बोला, जहां पना, मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा, इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ, कुछ अधूरे काम निपटाने हैं।
ठीक है बीरबल, योगीराज जी, आप यह काम 5 दिनों बाद संपन्न करें। अब 5 दिनों बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वो एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल बोला, अलविदा जहांपना। अकबर बोले, हमें आपकी बहुत याद आएगी, आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल बोला, जी जहांपना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, आप चिंता न करें। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर बोले, हमें बीरबल की याद बहुत आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं और बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगी राज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौटेंगे? वजीर अब्दुल्ला बोला, जहां पना, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे कि हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाह रहा हो। हाँ, अकबर बोले, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकता है, पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी। अकबर उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अकबर बोले, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल बोला, नहीं जहांपना, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर बोला, लेकिन बीरबल, आपने यह बाल इतने क्यों बड़ा कर लिए हैं? बीरबल बोला, जहांपना, मेरे ही नहीं, वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर कोई नाई नहीं है बाल काटने के लिए, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां जाकर सबके बाल काट सके। अकबर बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगी राज और वह नाई अभी यहीं पर तो हैं। वह इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाते हैं। योगी राज और उस नाई को बुलाया जाता है। वे दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगी राज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है, आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे यह सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है, पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। अकबर बोला, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो इसे। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें भी फांसी लटका सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी कई सालों तक हिफाजत की है। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और फिर कभी अपनी शकल मत मुझे दिखाना। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ, तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल बोला, जहां पना, जब मैंने योगीराज के मुंह से आग डालने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। तभी तो मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत मांगी थी और मैंने उस 5 दिनों के अंदर एक ऐसा सुरंग तैयार किया जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पना, जब योगी राज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगी राज की आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पना, इस तरह से मैं वहां से बचकर निकला और मैं चाहता था कि ये लोग अपना गुनाह खुद कबूले, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में से सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर बोला, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। बीरबल बोले, जहां पना, बहुत बहुत शुक्रिया।
और बादशाह अकबर बिरबल को बहुत सारे पुरस्कार देकर विदा किए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक गांव में एक बूढ़ा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके जवान बेटा बहू थे। चारों हंसी खुशी से रहते थे। फागुन मास में बहू का भाई बहू से मिलने आया और चैत मास में बहन को मायके आने का आमंत्रित दे दिया। जब चैत मास आया तो ससुर अपनी बहू को पहुंचाने उसके गांव गया। बहू के मायके वाले ने ससुर को भी अतिथि सत्कार करते हुए कई दिनों तक रोक लिया। इसी बीच ससुर के गांव में महामारी फैल गई और पूरा के पूरा गांव काल के मुंह में समा गया। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। जब ससुर और बहू अपने गांव लौटे तो वहां का दृश्य देखकर वे रो पड़े। ससुर अपनी पत्नी गंवा बैठा था और बहू ने अपना पति खो दिया था। जैसे तैसे अपने मन को ढाढ़स बंधाकर दोनों जीवन यापन करने लगे। ससुर ने कहा, बहू, मैं तो ठहरा बूढ़ा इंसान, तुमसे पहले मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, फिर तुम अकेले जीवन कैसे चलाओगी? अच्छा यही होगा कि तुम किसी के साथ दूसरा विवाह कर लो और अपना घर बसाकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। ससुर ने एक दिन बहू से कहा, ससुर जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी विवाह कर लूं, किंतु मैं आपके साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। बहू ने कहा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? यह क्या बक रही हो? कुछ तो लाज लिहाज करो। हम्म? ससुर ने बिगड़कर कहा, नहीं, मैं सोच समझकर कह रही हूँ। आप ही सोचिए कि इस गांव में एक ही आप ही व्यक्ति बचे हैं। मैं तो यहाँ की बहू हूँ। आपके वंश से यह गांव फिर से बच सकता है और बहू होने के कारण मेरा भी यही दायित्व है कि मैं अपने पति और ससुर के गांव को फिर से बसाऊं। यह सब तभी संभव हो सकता है जब मैं और आप एक दूसरे से विवाह कर ले। बहू ने ससुर को बहुत समझाया, तू तो बौरा गई है, तुम तो पगला गई हो। मान लो मैं तुमसे विवाह कर भी लूं तो लोग क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, कहने को अब इस गांव में बचा ही कौन है जो कुछ कहेगा? और फिर गांव की भलाई के लिए किसी का कुछ कहा भी सुनना पड़े तो मैं सुनने को तैयार हूँ। आपकी भी यही भावना होनी चाहिए। बहू ने कहा, ठीक है, इस गांव में कोई बचा नहीं, लेकिन आसपास के गांव में तो सब बचे हैं। वे क्या कहेंगे? तेरे मायके वाले क्या कहेंगे? ससुर ने कहा, आसपास के गांव वाले को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे हमें कहे। रहा प्रश्न मेरे मायके वाले का, तो वे मेरे निर्णय पर गर्व करेंगे। बहू अपने निश्चय पर अटल थी। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो भोजन परोस दे, मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। ससुर ने बात टालते हुए कहा और हाथ धोकर भोजन करने बैठ गया। बहू समझ गई कि ससुर के मन में यदि कोई हिचक है तो वह लोगों को कहने सुनने की है। इसलिए उसने ससुर के मन से यह हिचक निकालने की ठान ली। जब ससुर दूसरे गांव जाने लगा तो बहू ने उसकी पीठ की ओर कोट पर लहंगे का टाक टाक दिया। ससुर को पता ही नहीं चला। शाम को ससुर घर लौटा तो बहू ने देखा कि लहंगे के टाक उसके पीठ पर लटक रहा है। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बहू ने ससुर से पूछा। नहीं तो, कुछ भी नहीं कहा। आप पर कोई हंसा तो नहीं? ससुर ने कहा, नहीं तो। आपको किसी ने ताना तो नहीं मारा? नहीं। लेकिन ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? ससुर ने चकित होकर पूछा। तनिक अपना कोट उतारिए। ससुर ने कोट उतार दिया। बहू ने कोट पर टका हुआ लहंगा दिखाते हुए कहा, देखिए, मैंने आपके कोट पर यह टाक दिया था। आप दिन भर इसे पहनकर घूम रहे थे। आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इससे क्या मतलब कि आप ऐसा कोट पहनकर घूमे या न घूमे। हो सकता है यह आपके गांव का रिवाज हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ससुर ने चकित होते हुए पूछा। इसलिए कि आपके मन में यह हिचक निकल जाए कि आसपास के गांव वाले क्या कहेंगे। हमारे यहाँ हर गांव अलग पहाड़ों पर बसा है। सबकी अपनी अपनी कठिनाइयां हैं। उससे भयभीत होने
अथवा हिचक की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे विवाह कर लीजिए और इस गांव को फिर से बसाने का पुण्य कर्म कीजिए। बहू ने कहा। बहू के इस तर्क के सामने ससुर को झुकना ही पड़ा। उसने अपनी बहू के साथ विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनकी संतानें हुई, फिर संतानें की संतानें हुई, फिर उनकी संतान की संतानें हुई। उसी तरह संतान की संतान की संतान हुई और इसी प्रकार उजड़ा हुआ गांव बड़ा आबादी वाला बन गया, जिसका शुरुआत ससुर बहू के जोड़े से हुआ और वह गांव खुशहाल हो गया। कहानी होती है समाप्त।